बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस कि ह्यूमन के अंदर थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म किस तरह से चल रहा होता है। अगर हम अपनी जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो ह्यूमन की बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर रखती है। तो मीन के इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक नैरो रेंज में रहेगा। वो जो नैरो रेंज है वो क्या है, 36 से 38 सेल्सियस तक ह्यूमन बॉडी कोशिश करती है कि अपने टेम्परेचर को रखे। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मैकेनिज्म को फॉलो करती है जिसको हम एंडोथर्मी कहते हैं। तो इट मीन के ह्यूमन बॉडी जो है वो एक एंडोथर्मिक बॉडी है। मीन ये अपनी हीट को मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू खुद जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब ये एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दो करैक्टरिस्टिक्स का होना इनके लिए इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। पहली करैक्टरिस्टिक्स अगर इनको अपनी बॉडी का हाई मेटाबॉलिक जो रेट है इस रेट को रखने की ज़रूरत है कि इनकी बॉडी का अगर हाई मेटाबॉलिक रेट रहेगा तो ये सर्वाइव करेंगे, वरना ये सर्वाइव नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन के अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट के साथ साथ इनकी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है कि इनको राउंड द क्लॉक जो एनर्जी है वो मिले। अगर इनको राउंड द क्लॉक मीन 24 आवर्स अ डे एनर्जी मिलती रहेगी तो ये सर्वाइव करते रहेंगे, वरना ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इनकी इस करैक्टरिस्टिक की बेसिस की वजह से कि हाई मेटाबॉलिक रेट है, राउंड द क्लॉक इनको एनर्जी मिल रही है और एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स इनको इस काबिल बनाती हैं कि ये क्या कर सकें, ये वाइडर रेंज के अंदर या इनके अंदर ये जो अडॉप्टेशन है ये वाइडर अडॉप्टेशन है। तो ये जो वाइडर अडॉप्टेशन है इन वाइडर अडॉप्टेशंस ने ह्यूमन को इस काबिल बना दिया है कि वो क्या कर सकें, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिफाइड है कि तकरीबन आपको इंसान हर किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वाइडर अडॉप्टेशन है। क्यों ये वाइडर अडॉप्टेशन क्यों है? एंडोथर्मिक करैक्टरिस्टिक की वजह से। एंडोथर्मी क्यों है इनके अंदर? क्योंकि इनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट चलता है और साथ ये हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से इनको 24 आवर्स राउंड द क्लॉक जो एनर्जी है वो चाहिए होती है। और ये जानदार बेसिकली क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं अपनी मेटाबॉलिक हीट को। अब वो जो मेटाबॉलिक हीट है उस मेटाबॉलिक हीट को ये कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के ये हीट को गेन कर रहे हैं या ये हीट को लूज कर रहे हैं। तो हीट को गेन कर रहे हैं या ये हीट को लूज कर रहे हैं, इसकी बेसिस के ऊपर ये अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या काम करेंगे जब इनकी बॉडी जो है वो बेसिकली फेस करेगी किसको, अगर इनकी बॉडी फेस करती है लो टेम्परेचर को, तो लो टेम्परेचर को फेस करने की वजह से ये किस तरह से सरवाइव करेंगे उस चीज़ को हम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी कि लो जो टेम्परेचर है उस पे इनका जो सर्वाइवल है, यानी कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से सर्वाइव करेगी। तो लो टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करने के लिए क्योंकि बॉडी हीट कम हो रही होती है, बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लूज हो रही होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर क्या हो, जो मसल मूवमेंट है वो हो। उस मसल मूवमेंट से क्या होगी, थर्मोजेनेसिस होगी। तो इसका मतलब है कि ये थर्मोजेनेसिस कौन सी थर्मोजेनेसिस हो रही है, ये इनके अंदर शीवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है। शीवरिंग के थ्रू
इनकी बॉडी के अंदर जो हीट है उस हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा, ये क्या करते हैं, इनकी अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जाती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को हाई किया जाता है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से इनकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं अदर देन द ह्यूमन जो बेसिकली क्या करते हैं, जिनके अंदर खास किस्म की फैट प्रेजेंट होती है, जिस फैट को हम ब्रोन फैट का नाम दे देते हैं। तो ये तो वो कंडीशन थी जिन कंडीशंस के अंदर बेसिकली लो टेम्परेचर के ऊपर उन्हें सर्वाइव करना था। अब हम देखते हैं कि इंसानों ने किस तरह से बेसिकली ये सर्वाइव करते हैं, कहाँ पे, हाई टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि जब टेम्परेचर हाई हो तो उस वक्त चांसेस हैं कि जो हीट है वो एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से ह्यूमन की बॉडी को ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड फ्लो को मैनेज करते हैं। वो किस तरह से करेंगे कि ब्लड फ्लो जो है उसको मैक्सिमम कर देते हैं। किसको मैक्सिमम करते हैं? ब्लड फ्लो मैक्सिमम हो जाता है टू पेरिफेरल पार्ट्स। तो जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उनको जब ब्लड फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा, वो पेरिफेरल पार्ट्स कौन से हैं? वो लेग्स हैं। वो पेरिफेरल पार्ट्स कौन से हैं? वो आर्म्स हैं। और साथ तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है। कैसे इंक्रीज किया जाता है? बेसिकली वेजो डायलेशन की जाती है। ये जो वेजो डायलेशन है ये इस काबिल बनाती है कि मैक्सिमम ब्लड जो है वो पेरिफेरल पार्ट को जाए, और जब मैक्सिमम ब्लड पेरिफेरल पार्ट को जाएगा तो उस ब्लड से हीट निकल के जो है वो एटमॉस्फेयर को चली जाएगी। या ये दूसरा मैकेनिज्म क्या कर सकते हैं, ये स्वेटिंग कर सकते हैं। स्वेटिंग, अब स्वेटिंग जब होगी ज़ाहिर है कि कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। जो पसीना निकल रहा होगा, जो पानी निकल रहा होगा बॉडी से, वो मैक्सिमम हीट को लेके निकल जाएगा, और ये जो स्वेटिंग है ये क्या करती है, उनको कूलिंग इफेक्ट देती है। तो इस तरह से बेसिकली जो ह्यूमन की बॉडी है उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म चल रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।